मैगजीन प्रमोशंस हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिसिपेटिंग इन द एफर्ट ऑफ द प्रमोशनल टीम। प्रमोशनल टीम के साथ अपनी जो पार्टिसिपेटिंग होती है, एफर्ट्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अ टोटल मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग इज accomplished through sales promotion. The activity of promoting sales in support of a merchandise strategy aim to get the message across by motivating customer to purchase goods, service or ideas at a profit. Again, it is worth stressing that the merchandising team, consisting of the general merchandising managers, the divisional merchandise managers, buyers, and fashion directors, make the intent decision. The sales promotion department consists of advertising, visual merchandising and display, product sales, training, and public relations. Set it by following through every step along the way to the conclusion of the sales. यहाँ पे जब हम प्रमोशनल टीम के साथ जब कुछ पार्टिसिपेट होता है, ठीक है, जो प्रमोशन करते हैं, तो उसमें हम लोग प्रमोशन में क्या करते हैं, जैसे कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, परचेज मतलब कोई गुड परचेज करने के लिए उनकी सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज है, आइडियाज है, उनको हम लोग उनके थ्रू हम मोटिवेट करते हैं कुछ अपनी प्रॉफिट के लेवल पे, ठीक है। साथ में इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जैसे दी सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, जो आपका जो प्रमोशन हो रहा है उसका जो सेल्स होता है उसका, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग हो गया, म्यूचुअल मर्चेंडाइजिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, प्रोडक्ट सेल्स, ट्रेनिंग एंड पब्लिक रिलेशंस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करता है, जो सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट है वो इन सब चीजों में आते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग क्या करता है, अपने को सेल्स में प्रमोट करता है, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी मतलब जो हम लोग डिस्प्ले पे लगाते हैं, ठीक है, वो सब चीजें विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जिसको आंखों से हम देख के हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम लोग को सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दी सपोर्ट डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट जो सपोर्टिव है तो वो है the support departments know how to market it. This means very simple how to translate into sales action. अभी जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको पता होता है कि किस तरह से मार्केट करना है, ठीक है, मतलब कैसा हमको प्रमोट करना है, सेल कैसा करना है, इनको पता होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि सेल्स का एक्शन है, मतलब अपने को प्रॉफिट चाहिए है और अपना जो सेल्स है उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। Action required the interfacing of the merchandising strategy with the support departments, display and visual merchandising, advertising, packaging, sales, training, and public relations. Once the seasonal fashion theme has been set at the merchandising plant are in place, the promotional departments become the auras that grow the matter at what level, communicates the fashion story, the responsibilities and the कैलेंडर डेडलाइंस। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि कैलेंडर डेडलाइन, द फैशन फोरकास्टर्स no matter at the what level communicate the fashion story, the responsibilities and the calendar deadline। तभी यहाँ पे जो फैशन फोरकास्टर्स है वो भी वर्क करते हैं, ठीक है, फैशन स्टोरीज और कैलेंडर डेडलाइन के ऊपर वो कम्युनिकेट कैसे होता है ये देखते हैं। देन इसमें एडवर्टाइजिंग आती है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग आता है, डिस्प्ले आता है सपोर्ट डिपार्टमेंट में, एंड सेल्स ट्रेनिंग है और पब्लिक रिलेशन इसमें आता है, ठीक है। तो इनके थ्रू हम लोग प्रमोशनल सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। अब विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द गुड्स टू द कंज्यूमर इन द building of the display department. A high professional presentation of goods is the single most important step after merchandise commitment.
Visual merchandising is through thoughtful floor layout and stock arrangement. अभी क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, क्या है प्रेजेंटेशन होता है कंज्यूमर्स जो है, ठीक है, गुड्स का प्रेजेंटेशन कंज्यूमर्स के सामने, ठीक है, डिस्प्ले कैसा करना है, तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट जो है वो उसको एकदम प्रॉपरली इसको दिखाता है, ठीक है। अ हाईली प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड इज सिंगल मोस्ट, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा मतलब आपके प्रोडक्ट के तरफ, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है मर्चेंडाइजिंग कमिटमेंट में, ठीक है। देन डिस्प्ले आर दी artistic focal point or lead actors telling the seasonal fashion story in mannequin पैंटलून में। अभी यहाँ पे क्या है, किसी मैनीक्वीन के ऊपर कुछ अगर लगाया है तो उसको कुछ उसको कुछ अच्छे से कोई बता रहा है, ठीक है, कोई जैसे कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, जैसे फैशन स्टोरी है तो सीजनल फैशन स्टोरी अगर किसी मैनीक्वीन के ऊपर हमने लगाई है उसको एक्सप्लेन करना, ये डिस्प्लेज में होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई अगर हॉकी प्लेयर का आपने लगा दिया तो उसके पास हॉकी स्टिक रहेगी, किट बैग रहेगा, उसका पूरा का पूरा एक्सेसरीज रहेगा, तो ये क्या होता है, एक फैशन स्टोरी बता रहे हैं हम उसको डिस्प्ले दिखा के, ठीक है, मतलब बिना हम कुछ बोले वो सब समझ जाएगा। जैसे अगर आपको रेनी डे का कुछ आपको डिस्प्ले करना है तो आप उसमें अम्ब्रेला लगा रहे हो, क्योंकि रेनी में क्या होता है बारिश आती है, और कुछ वो जो गमी बूट्स होते हैं वो रख सकते हो, पैर खराब नहीं होने चाहिए, तो ये पूरी एक स्टोरी हम क्रिएट करते हैं कि ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, सूख जाए जल्दी ऐसा, एंड उसके बाद बारिश में भीगना नहीं चाहिए इसलिए हम छतरी रखते हैं, लॉन्ग शूज रखते हैं, बूट्स जिसको बोलते हैं उसका यूज करेंगे, रेनकोट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप डिस्प्ले पे लगाते हो एक स्टोरी बना के, तो ये सब डिस्प्ले प्रमोशन मतलब उसमें आता है, और ये भी सेल्स प्रमोशन का एक टेक्निक है। प्रेजेंटेशन मस्ट मिनिमाइज द स्क्रिप्ट ऑफ द क्लोथ्स। इट ऑल्सो कंसिडर्ड फिक्सचरिंग रिक्वायरमेंट। मैंने अभी आपको बताया फिक्सचरिंग कुछ जो चीजें होती है, प्रेजेंटेशन क्या होता है कम से कम इसमें आपको एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो फिक्सचरिंग रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया, किसी एक चीज के लिए अगर आप थीम बना रहे हो तो उस चीज को फोकस करो, ठीक है। जैसे फिक्सचरिंग जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है उस चीज के बारे में, जैसे एक अगर आप कोई थीम ले रहे हो, फ्लावर का थीम लिया तो कुछ सॉरी कोई फ्लावर का थीम अगर आप लेते हो तो आपको उस पर फोकस करने वाली क्या चीज चाहिए, ठीक है। कलर आप इसके बारे में ले सकते हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू एक्सपेंड एरियाज एज द सीजन progress and adornment are at their peak, and the contract the space as the season trap off. It's essential. Then innovation, since similar merchandise uh, the market show stopping display are one way to secure customer sale. Next आता है good lighting, illuminate the merchandise message not only through its function but also with the theatrical effects it create. Too often, too little attention is paid to this element of visual merchandising. These specialists are part of the creative teams that project the fashion image of the store and deserve the attractive energies and support of middle and top management. तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हम लोग को फिक्सचरिंग रिक्वायरमेंट्स, कोई भी थीम अगर हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं डिस्प्ले के लिए तो फिक्सचरिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखनी होती है, देन इनोवेशंस कि किस तरह से कुछ नया किया जाए। अभी पिछले साल ही अगर कुछ डिस्प्ले पे लगाया होगा उसको रिटर्न हम लोग दिवाली के टाइम पे हम लोग फिर से वही कुछ क्रिएट करते हैं तो लोग को देखा देखा लगेगा, उसको में कुछ नया नहीं आएगा।
तो लोग उस चीज को खरीदने के लिए उस शॉप में नहीं जाएंगे या उस स्टोर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ इन्वेंशन करने पड़ते हैं, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि लोग जो है उस चीज पे फोकस करें, ठीक है। जैसे हम लोग का जब पिक्चर जब चालू होती है हॉल में तो हर जगह अंधेरा कर देते हैं, सिर्फ स्क्रीन चलती है, क्यों? क्योंकि सबका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ स्क्रीन पे जाए, ठीक है। इसीलिए स्क्रीन ऑन रहती है, बाकी सब मतलब ब्लैकआउट हो चुका होता है। तो वैसा ही हमको भी यहाँ पे कैसा है, थ्रेटिकल जो इफेक्ट होता है वो क्रिएट करना होता है। डिस्प्ले के ऊपर अच्छी लाइटिंग लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस जिस चीज को हाईलाइट करना है वही चीज के ऊपर आपको फोकस लाइट लगानी है, जैसे मैनीक्वीन है उसके ऊपर लगा सकते हो। देन बाकी पूरा अंधेरा करके जहां जहां जो चीजें जो एक्सेसरीज आपने रखी हैं उस चीज के ऊपर आप लाइट्स दे सकते हो या उसको डेकोरेट कर सकते हो उस टाइप में, ठीक है। तो ये सारी कुछ आइडियाज हैं डिस्प्ले की। देन हम देखते हैं विंडोज। एज स्टोर हैव मूव फ्रॉम Main Street to malls, windows become fewer in number, but important to tell and sell the merchandise message to the consumer. Window display beckon and welcome one within the establishment. They may be large or small on the main street side, street or मॉल गैलरीज। अब आपको विंडोज के बारे में पता ही है, हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ देख के हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। अब मेन स्ट्रीट है, मॉल्स है, विंडोज इसमें बहुत कम नंबर्स में आपको दिखाई देते हैं। बट अगर आजकल आप देखोगे तो ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो वो भी एक विंडो शॉपिंग का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। विंडो डिस्प्ले आर planned in advance. The buyer makes special purchase, especially teams like a railroad schedule. The display department who responsibly make its plain for window treatments according to this pre-section planning section. The forecasters follow the promotional theme by in securing their कंसिस्टेंट एग्जीक्यूटेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो फैशन फोरकास्टर्स होते हैं, अभी यहाँ पे विंडो डिस्प्ले देखने के बाद फैशन फोरकास्टर्स को एक आइडिया आ जाती है कि क्या प्रमोशनल थीम है और हमको किस तरह से उसको कैसे प्रमोट करना है। The elements of window display are the setting, the merchandising, accessories, mannequins, props, identify signs and lights. Beautifully execute window reflect how alert, entertaining and generally satisfy the embellishment is। अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लो आप जा रहे हो और किसी जगह पे आपको कोई मतलब एक स्टोर है, आप घूम रहे हो, वो स्टोर में आपको कोई मैनीक्विन दिखता है एक विंडो पे, और वो मैनीक्विन के ऊपर प्रॉपरली लाइट फिक्स की गई है, एक्सेसरीज प्रॉपरली लगाए गए हैं, तो आपका ध्यान ऑब्वियसली उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस ड्रेस ने आपका मतलब आपको नहीं अट्रैक्ट किया है, लेकिन उसके लाइट्स तो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप देखोगे कि यार यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लाइट्स यहाँ पे चमक रही है। देन लाइट्स अगर किसी ड्रेस पे लगी होगी तो ड्रेस के ऊपर भी ध्यान जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विंडो। देन हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज पेड प्रिंट मीडिया स्पेस एंड और ब्रॉडकास्ट टाइम। अब आपको पता है एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये प्रिंट मीडिया होती है जो पेड होती है, ठीक है। Advertising budgets are set with the same diligence and security applied to the merchandising plans. The process or laying out, developing and producing a promotional plan is an involved one, generally being 8, 6 or 3 months before the stock appear on the selling floor। अभी यहाँ पे कुछ भी आप सेल करने के लिए, जब भी आप कोई मतलब कुछ आपने मैन्युफैक्चर किया और उसको आपको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना है या सेलिंग के लिए आपको मार्केट में लाना है, तो उसके
3 महीने पहले, 6 महीने या 8 महीने पहले से उसकी प्रिपरेशन चालू होती है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमोशनल प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट को डेवलपिंग प्रोडक्ट के लिए हम लोग को हेल्प करती है, तो वो प्लान्स इसमें होते हैं। मतलब प्रोडक्ट जो है वो तो रहता ही है, बट उसका प्रमोशनल प्लान उसको डेवलपिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाए। एडवर्टाइजिंग होता है। ठीक है, department must review same manner as the buyer, considering its past success or failure, knowing what is currently in demand and why, awareness of competitive activities, anticipating the future effects of current action and knowing how to balance the various kind of promotional activities। अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का जो हिस्ट्री है वो आपको उसमें एक मतलब एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में कि प्रोडक्ट का हिस्ट्री क्या है, देन अभी इसका क्या डिमांड है अवेयर किया जाता है, और इसमें और क्या मतलब जैसे आप सिंपल एक प्रोडक्ट, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है उसका कोई एग्जांपल ले लो, आपको पता, वो सब आपको बेनिफिट्स बताएंगे, उसके जो नेगेटिव है वो चीजें नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि ये आपको मतलब ये साइड इफेक्ट इसके है नहीं, सिर्फ अच्छे ही आपको चीजें बताएंगे, उसकी बुराइयां आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो वो एडवर्टाइज को प्रमोट करने का एक तरीका है, लेकिन उसकी हिस्ट्री के साथ आपको बताया जाता है हर चीज एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक है, आप कन्विंस होते हो तो बेटर है, नहीं होते हो तब भी उसका जो एक काम करने का जो तरीका है एडवर्टाइजिंग का, वह यही है कि जो हिस्ट्री है उसके थ्रू जैसे जाएंगे प्रेजेंट में, उसको अवेयर करेंगे, उसके सक्सेस के बारे में बताना, प्रोडक्ट के फेलियर के बारे में बताना। ठीक है, और अभी करेंटली क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की, और अवेयर है लोग कि नहीं, या नहीं है तो लोग उसके उस प्रोडक्ट से और अवेयर हो जाए उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीजें एडवर्टाइजिंग आपको बताते हैं, जैसे पतंजलि कहाँ से कब से कहाँ तक और अभी उसका क्या डिमांड है, ये सारी चीजें पतंजलि प्रोडक्ट के एड्स में आपको देखने को मिलती है। फिर चाहे वो एड्स प्रिंट मीडिया में देखो या टेलीविजन पे देखो, आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, the fashion director forecasters provide appropriate fashion background information, timely buzz word and the mood and feeling to be conveyed in an ad or television spot. The art style, copy pair and layout must always be consist with the corporate and complete alongside the ad of relating rivals। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप देखते हो टेलीविजन पे ad देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैशन डायरेक्टर्स और फोरकास्टर्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट फैशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसके मतलब फिर ये डिपेंड क्या करता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जैसे कोई अगर ड्रेस डिजाइन करते हो आप, तो उस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए मूड ये और फीलिंग्स भी आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी ये वैसा ही एक आर्ट स्टाइल, कॉपी फेयर और कुछ लेआउट है। ठीक है, वो भी इस पे मतलब रिलेटेड रिवेल्स के लिए किया जाता है। देन प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग, the training department concerned itself with store policy, procedure, material, clerical and administrative work. Product training emanated from the buyer who informally pass alone information about the product and plans for its promotion. The fashion director holds seasonal training, season 2
explain the complete fashion picture from the skin out and from head to toe, highlighting the seasonal promotion themes. The high cost of doing business along with the growing trend towards self-service in recent years have led related to retain only minimal staff, all but eliminating the professional salesperson. सेल्स जो प्रोडक्ट सेल्स का जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो किस तरह से इस पे किया जाता है वो दिया है. वॉट एवर द साइज ऑफ द सेल्स स्टाफ, those who interfaced with the buying, public sales or service must demonstrate knowledge and concern for the customer. They are most valuable to the promotional trust. अभी यहाँ पे क्या है, सेल्स जो प्रोडक्ट सेल्स का ट्रेनिंग है वो इसके बारे में दिया है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसको सेल किस तरह से करते हैं, उसकी ट्रेनिंग, ठीक है. जैसे आपको उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है. तो आपका अगर उस चीज कोई मतलब प्रोडक्ट का प्लान पता होना चाहिए, उस वो एक्चुअली पहले प्रोडक्ट क्या है ये पता करो, देन उसका प्लान कैसा है वो पता करो, और आगे जाके ये लोगों का बेनिफिट देगा नहीं देगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसको आप वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स को प्रमोट करना होता है, ठीक है. तो जैसे आप किसी LIC एजेंट को देखो, LIC का जो उसका जो एक प्लान बना हुआ होता है, वो पहले आपको यही बोलेगा कि ये प्लान आप परचेस करो, इस तरह से होता है, और उसका फिर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. उस इंसान को अगर उस प्रोडक्ट का नॉलेज है तो वो अच्छे से आपको आपके सामने सर्व करेगा, ठीक है. अगर वही चीज अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट लेने जाते हो, कोई अगर आपके घर पे आया, आपको कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेचने आया, कोई दवाइयाँ बेच रहा है या कुछ, ठीक है, तो आपके पास आता है, वो आपको आपके प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड पहले बताएगा कि ये यहाँ की है या नहीं है, ये कैसे बनाई गई है, इसके क्या फायदे हैं, कितने लोग इससे जुड़े हैं और उनको कितनों को इसका फायदा हुआ है. देन आप इसमें इस तरह से आपको अगर आप जुड़ते हो तो आपका ये प्रॉफिट होगा, और आपको इसके बाद क्या काम करना है, ये उसका पूरा प्लान है, ठीक है. तो एक प्रमोशनल सेल्स जो प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से की जाती है. देन पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशन कलेक्टिव हाई healthy relationship between the company and consumer, investors, employees, competitor and the general public. अब ये जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं वो क्या है कि ये क्या करता है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में, कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स जो रहते हैं कंपनी के अंदर उनके बीच में, एम्प्लॉइज के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, ये पब्लिक रिलेशंस के काम है, ठीक है. तो इसमें कुछ गोल होते हैं और ये कैसा वर्क करता है, फिर ये कैसा फॉर्म होता है, इसका पिक्चर कैसा है, इसकी क्या है, ये सब अभी देखेंगे, ठीक है. तो गोल्स, इसके गोल है, पब्लिसिटी इज फ्री स्पेस और टाइम इन द एडिटर पेज ऑफ कॉलम्स ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और टाइम ऑन रेडियो और टेलीविजन. अब जो पब्लिक रिलेशन होता है इसका जो गोल है मेन, वो है पब्लिसिटी करना. एक रहती है, अपना कुछ प्रोडक्ट है उसका पब्लिसिटी करो, या अपनी कंपनी है इसका पब्लिसिटी करो, ठीक है. तो कुछ मैगजीन्स में कॉलम आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, रेडियो पे या टेलीविजन पे हमको, जैसे अभी कुछ इंडस्ट्रीज ओपन होती है, न्यू इंडस्ट्रीज, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको. आप रेडियो सुनते हो तो बीच में आपको पता चलता है कि यहाँ पे प्लॉट्स मतलब प्लॉट्स अवेलेबल है, यहाँ पे ये जगह अवेलेबल है, तो इस तरह की आपको इसमें चीजें पता चलती है. तो न्यूज़पेपर में अपने को कॉलम मिले, या मैगजीन में कोई कॉलम मिले, या रेडियो पे या टेलीविजन पे अपने को कैसे प्रमोट करना है, तो इस चीज के लिए पब्लिक रिलेशनशिप का ये मेन गोल होता है, ठीक है.
The primary goal is to enhance the company's image through a variety of methods. Goals is to enhance the company's image through a variety of methods, all of which are less direct than advertising and carry greater prestige. The disadvantage is that there is no control over the content or the कमेंट्स. अभी यहाँ पे क्या है, इसका जो प्राइमरी गोल है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन का, ये क्या है, कंपनी की इमेज को और ज्यादा बेहतर लोगों के सामने प्रेजेंट करना और ज्यादा निखारना कंपनी की इमेज को, ठीक है. तो ये एक जरिया है पब्लिक रिलेशन, जो कि कंपनी का जो इमेज है उसको और निखारने का, ठीक है. और इसमें क्या होता है, अच्छा प्रेस्टीज मिलता है. मतलब जितने बार आप उस प्रोडक्ट का नाम सुनोगे, उस कंपनी का नाम सुनोगे, उतना अच्छा प्रेस्टीज आपको मतलब लोगों के इसमें अच्छा प्रमोट होता है, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, इसके डिसएडवांटेज बस इतना ही है कि ये ओवर कंट्रोल होता है, सॉरी, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ना कंटेंट में और ना कमेंट्स में. हाउ इट वर्क, फैशन एडिटर्स ओनली concern concerned renews, otherwise they term the release. जो फैशन एडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिन्यूज करते हैं या तो फिर इसको डम किया जाता है रिलीज करने के पहले, ठीक है. देन रिसीविंग एडिटर्स mention required that the merchandise to available at the right time and place, or that the event be staged in direct relationship to the build up that proceeded. अभी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो काम कैसे करता है पब्लिक रिलेशन, हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका मेन गोल यही है कि कंपनी की इमेज को एनहांस करना, ठीक है. और उसमें उसके द्वारा अपने को एडवर्टाइजिंग जितनी बार होती है तो प्रेस्टीज, जितना भाव ज्यादा मिलता है तो उतना नाम भी अपने को मिलता है, ठीक है. तो इसमें ओवर कंट्रोल होता है और कमेंट्स ने मतलब कमेंट्स का इसमें इशू है. देन ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है. अब ये वर्क करता है वही कैसा कि रिलेशनशिप बिल्डअप करने में वर्क करता है, ठीक है. मतलब अगर लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, चाहे वो कंपनी का रिलेशन लोगों के सामने अच्छा है, और तो ये इजीली वर्क करेगा. तो ये बस अपना जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप करने के लिए ही पब्लिक रिलेशन होते हैं, ठीक है. देन फॉर्म्स publicity brings with one or two page press release. A press release is a consistently worded announcement written to be used in whole or in part on the release date, indicates the name and phone number of a contact should be included in case more information is needed. The first or lead perhaps should contain the essence of the story. Subsequent perhaps should describe in importance. So the list important information is in the last paragraph. अभी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म में किस तरह से इसका फॉर्म होता है, ये होता है कि पहले यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे दिया रहता है कि अनाउंसमेंट होती रहती है, ठीक है. देन उसके बाद आपका कुछ नाम रहता है, फोन नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स इसमें दिए रहते हैं, ठीक है. देन उसके बाद जो पैराग्राफ होता है इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो दी रहती है, एक स्टोरी दी गई है, एंड लास्ट इसमें आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो ये इसका एक फॉर्म है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन का. देन पिक्चर, गुड क्वालिटी पिक्चर आर इनवैल्यूएबल. यहाँ पे यही दिया गया है कि एक्सपेक्ट कैप्शन शुड बी कंपनी द पिक्चर. अभी ये अ गुड स्टोरी प्लस गुड पिक्चर विथ interact you with the editor and win the prize space. यहाँ पे
आपको यही दिया गया है कि अच्छी पिक्चर और अच्छी जो स्टोरी है, ठीक है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। देन रेडियो एंड टेलीविजन, all reply should be brief, clear and appearance is important, attractive, but business like. Question should be answered directly, incisiveness with preclude written engagement. Industry should be avoided with being current and informative should not. अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता है टेलीविजन एंड रेडियोज में अगर आप कोई एड देखते हो तो आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट में आपको उसके बेनिफिट्स ही आपको बताएंगे, इसमें कुछ या रिस्क वाली चीजें आपको बताई जाएगी, बट इसमें एक्सप्लेन वैसा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो रेडियोज एंड टेलीविजन में यही एक चीज है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बस आपको गुड पिक्चर गुड स्टोरी आपका होना जरूरी है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट शुड क्लियर ऑल मटेरियल टू बी publicized. Promotional publicity is coordinated either by the public relation department or the fashion director, forecasters. Judging success, trace clipping should be kept in a scrapbook to document results such which are tabulated either according to the circulation of the newspaper or magazines in which the publicity appears or the actual cost of the line space received. The responsibility memo, a detailed memo is sent to the participants reaffirming their commitments and the execution expects as it's relate to the whole program. It is directed upward to top management, literally to the buyer, the merchandising staff, the support department and vendors. The communique may be the responsibility of the forecasters, the fashion, marketing, or publicity director, who may be one and the same person in the case of a small operation or consist to input from three separate staff positions. आप प्राची, आपके पास आपका सिलेबस है क्या? नो मैम, मैंने डाउन एक मिनट में
है क्या प्राची? नहीं मिल रहा प्राची? नो माइक। मैम, नहीं है मैम। ओके, उसमें पूरे पेपर्स के ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगी वैसे ग्रुप में फिर से एक बार। इसमें से अपना जो थर्ड मॉड्यूल चल रहा है ना, उसमें से अपना प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन के अंदर ही मेकिंग द फैशन हैपेंस है, ठीक है। तो यस मैम। वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, वो एक चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के जैसा आपको दिया है। तो इसमें आपको ना मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, पॉइंट्स टू पॉइंट्स ही है इसमें, ज्यादा कुछ इतना ये नहीं है। बट इसमें पूरा चैप्टर है वो, इसमें पॉइंट करके आपको दिया गया है, ठीक है। यस तो मैम। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फिर आपका जो फोर्थ मॉड्यूल है वो आपका ना पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो यस इसमें मैम। आपको फोर्थ मॉड्यूल का प्रोजेक्ट क्या दिया है, टू फाइंड आउट डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मेक फैशन फोरकास्टिंग फॉर इट। कुछ भी एक प्रोडक्ट आपको देखना है, मतलब ढूंढ के निकालना है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर जो है ना, मतलब डिमांड जिसकी चल रही है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको लेना है। या कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिजाइनर हो तो ड्रेसेस का ही लो, ठीक है। और यस उसके मैम। ऊपर आपको एक फैशन फोरकास्टिंग एक रिपोर्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले भी आपको बताया था किस तरह से आपको काम करना है, तो आपने स्टार्ट किया क्या वो काम करना? नो मैम, बस जो मतलब जो प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हैं ना, तो उस पर जो अभी ज्यादातर जो चल रहा है वो तो जैसे शरारा पैटर्न वगैरह है, तो उसका जो मतलब कुछ कुछ पॉइंट होता है ना उसके, जो वो हाँ, कैसे बना वगैरह, तो वो उसके पॉइंट्स मैंने कलेक्ट की हूँ बस। तो मतलब उसका पैटर्न किस तरह से कट करते हैं ये सब डाला है क्या उसमें? नो मैम। कितना होता है हाँ मतलब? मैम। हाँ, वो मतलब वो उसके लिए कपड़ा कितना लगता है और कैसे कौन से कपड़े के अपन बना सकते हैं, हम्म, मतलब ये ऐसा। टाइप ऑफ फैब्रिक्स उसमें डालो, कलर्स डालो, लेकिन कलर सारे न्यू डालना, ठीक है। जो उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कलर्स होते हैं ना, इसके अलावा, ठीक है। यस तो मैम। सारे न्यू कलर्स ऐड करना है आपको। पहले तो आपका कलर ही बनेगा, पहले इलास्ट्रेशन दिखाना है, इलास्ट्रेशन के ऊपर ही आपको कलर वगैरह दिखाना है, ठीक है। यस मैम। और उसके बाद अगर कुछ जरदोजी वर्क दिखाते हो या जो भी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न अगर उस पर दिखाते हो, वो आपको दिखानी है। देन उसके बाद उस पे धीरे धीरे करके रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो रिपोर्ट आपकी जो आपका सिलेबस है उस पे जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगी। ट्रैकिंग सेल्स वगैरह आएगा इसमें, ठीक है। यस वैल्यू मैम। एंड लाइफस्टाइल आएगा। और इसमें से जो चीजें ऐड करनी है मैं आपको बताऊंगी। उसका प्रमोशन जो है वो भी आपको कर, मतलब आप और किस चीज के लिए बना रहे हो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, ठीक है। यस मैम। बना रहे हो तो आपको 6 पैटर्न बनाना रहता है। 6 पैटर्न मतलब उसकी जो। शीट्स आपको, मतलब एक ही शीट बनाओ लेकिन उसमें दिखाओ कि 6 कलर्स में अवेलेबल है या 12 कलर्स में अवेलेबल है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना फिर, अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो, यस मैम। ठीक है। तो फिर वैसा रिपोर्ट आप बनाना स्टार्ट करो और मेरे को एक एक चीज उसमें व्हाट्सएप करते जाओ, फिर मैं बताऊंगी आगे का फिर, ठीक है। हाँ मैम। इसमें फिर अपना एक लास्ट पॉइंट ही बचा है, मेकिंग द फैशन हैपेंस। तो उसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं अपन कल। हाँ मैम।
में कस्टमर को क्या चाहिए ये होता है, और कंटेम्प्ररी क्लोथ्स के बारे में पता चलेगा। देन इसमें है प्रोफेशनल बायस कंट्रीब्यूट जो होती है वो, देन रोल ऑफ मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोरकास्टर्स, ये रहेगा। ठीक है। हाँ मैम। मैम उसमें स्टाइल का वगैरह स्टाइल हो गया या फिर मतलब ये सब पॉइंट्स भी डालना है ना, उसके ऊपर भी लिखना है ना? हाँ, जैसे आप शरारा कर रहे हो तो लुक्स की बात कर रहे हो ना, मैंने आपको लुक्स का बोला था। हाँ मैम। जैसे आप शरारा के बारे में अगर रिपोर्ट रेडी कर रहे हो तो ये क्या स्टाइल कौन सा है, क्या लुक आपको देता है, मतलब फेस्टिव लुक देता है, या आप किसी, अब जैसे शादी में जाते हो तो शादी में भी आप एक ब्राइड को भी पहना सकते हो हाँ शरारा। मैम, ये मोमेडियन लोगों में ये पहनता है ना शादियों हाँ में। तो, हाँ तो दुल्हन भी इसको पहन सकती है और जिसकी शादी नहीं होती है वो भी पहन सकती है। तो आप कैसा डिजाइन कर रहे हो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लुक के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है आपको। यस मैम। आपने बहुत ज्यादा हेवी लुक अगर उसको दिया है तो वो फिर ब्राइड के लिए बनेगा, यस मैम। है ना। और उसके उसके टाइप्स भी दिखाने के मैम? हाँ दिखा सकते हो, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा आपको भी मिलेगी और जो देख रहा है आपका बना हुआ रिपोर्ट उसको भी पता चलेगा ना। यस मैम। स्टार्टिंग में क्या करोगे, स्केच बना लो। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा देख लो, कोई टॉपिक, जैसे शरारा अभी आपने दिया वैसा अगर शरारा पे ही करना है या कुछ और करना चाह रहे हो तो उसको देख लो, और उसके ऊपर फिर स्केच बनाओ। स्केच में कलर्स ऐड करो, नए कलर्स। प्रिंट अगर डालनी है तो प्रिंट डालो, प्लेन प्रिंटेड ही डालो, प्लेन मत करना उसको। ठीक है। नो मैम, प्रिंट मतलब जो एक तो फ्लोरल प्रिंट, नहीं तो फिर एम्ब्रॉयडरी वाली जो प्रिंट होती है वो। एम्ब्रॉयडरी, हाँ एम्ब्रॉयडरी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी आपको पता करना है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। मैम फ्लोरल प्रिंट का मतलब कैसे, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब ऐसा एक करना पड़ता है, मतलब समझना आना चाहिए इसलिए। पर जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें अपने को स्टिचेस कैसे बनाए और स्टिचेस कैसे है और स्टिचेस को क्या नाम है वो सब लिखना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा इजी हाँ जाएगा क्योंकि मेरे पास में उसकी पूरी मतलब पूरी ये है, पुरानी वाली भी है और जो अभी मैम ने पढ़ा है ना जितने 40 हम्म स्टिचेस, हम्म उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ तो वो लिखना है। और अगर इवन सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस का ही नहीं लिखना है, आप नो उसको नो जब मैम। डिजाइन करते हो जो मशीन की स्टिचेस होती है ना, सुपर इम्पोज्ड सीम, लैप यस। सीम, ये सब सीम्स और वो स्टिचेस ऐड करनी है उसमें, हाँ मैम। है ना। और मशीन क्या यूज कर सकते हैं कौन से मटेरियल पे, वो भी उसमें करना है। हाँ मैम। मतलब जो जो टॉपिक लिखेंगे उस पर के पूरे मतलब पूरा हिस्ट्री उसका। लेकिन ठीक है, मतलब एक अच्छी, मैम हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना। जो अभी मतलब जो भी टॉपिक अभी जितने भी उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट रहेंगे उसके बारे में, मतलब उसकी मशीन कौन सी होती है और मशीन कैसी होती है वो भी पूरा मतलब पूरा डिटेल में लिख रहा है ना मैम उसका। हाँ हाँ, लेकिन अपने को शॉर्ट में करना है, बहुत शॉर्ट में। आप हाँ मैम। सिंबल्स यूज कर सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल यूज करना, हाँ मैम। है ना। स्टिचेस यूज्ड इन दैट एम्ब्रॉयडरी डाल के सिंबल डाल देना, हाँ मैम। है ना।
पहले स्केच बनाओ और मुझे भेजो, हाँ प्रिंट ठीक। डालना है। हाँ मैम। एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपका खुद का बना हुआ डिजाइन किया हुआ ड्रेस चाहिए। इससे इंटरनेट से कॉपी मत करना, ठीक है? हाँ मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो मैम, मतलब बस इतना ही पूछना था कि मतलब पूरा डिटेल में करना है क्या, वही पूछना था। डिटेल में करना है बट शॉर्ट में, ज्यादा उसको लेंदी नहीं बनाना है। हाँ मैम। 10 से 15 10 पेज तक आपका हो जाना चाहिए। यस मैम। पूरा एक रिपोर्ट रेडी करना है तो 10 पेज बहुत ज्यादा हो गया, 10 पेज, ठीक है? ठीक है मैम। कम से कम 10 पेज तो भी बनना चाहिए ना मैम। कम से ज्यादा 10। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, मतलब कितना शॉर्ट में आप डाल सकते हो ये डिपेंड करता है आपको कितने शॉर्ट में आप डालोगे। हाँ मैम। ठीक है, कुछ और पूछना है? नो मैम। ठीक है।